हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट तो देख लिया, लॉ एंड इकोनॉमिक्स में, कि हमको कौन से कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेंगे लॉ को समझने के लिए। अब ये लॉ कौन सा है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नाउ आपके पास ये 3 सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा लेजिस्लेचर होता है, एंड तीसरा एक जो लॉ सोर्स ऑफ लॉ है, लॉ कहाँ से उत्पन्न होता है, वो होता है आपका जुडिशरी। ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक बुक होती है जिसके अंदर हम लोगों की राइट्स, ड्यूटीज़ एंड एक्ट्स लिखे रहते हैं। लेजिस्लेचर क्या होते हैं? लेजिस्लेचर ये लोग होते हैं, वो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, अगर जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, जो एक्सरसाइज करते हैं विल ऑफ द पीपल, कि हमको जो एक्ट चाहिए, हमको जैसा लॉ चाहिए, लेजिस्लेचर वैसा ड्राफ्ट करेगा। तो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता हुआ लेजिस्लेचर होता है। एंड जुडिशरी क्या होता है? जैसे जैसे केसेस आते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, ये हमारा जो एक्ट जो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया था उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे सुनवाई होती है कोर्ट में, तो जजेस क्या होते हैं? जजेस वर्डिक्ट्स निकालते हैं। एंड जो जजेस वर्डिक्ट्स निकालते हैं ना, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। एंड वो कॉमन लॉ की कैटेगरी, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये जो जुडिशरी से जो प्रेसिडेंट्स निकले हैं, ये कॉमन लॉ कहलाया जाएगा। हम जो लॉ इन इकोनॉमिक्स में कौन से लॉ की बात करें, हम इस जुडिशरी के कॉमन लॉ को देखना चाहेंगे कि जो जजेस डिसीजन लेते हैं कि वो उनको हम किस तरीके से इकोनॉमिक्स के थ्रू एनालाइज करें। दिस इज़ द स्कोप ऑफ द बुक। हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर, इन दोनों के लॉस को हम नहीं देखेंगे थ्रू इकोनॉमिक्स के लेंस से। हम जुडिशरी के प्रेसिडेंट्स, कॉमन लॉस को देखेंगे कि वो एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है। अगर इनएफिशिएंट है तो हम ब्रिज कैसे करें गैप, ताकि वो एफिशिएंट आउटकम हमें दे। और किस तरीके से वो बहुत सारे जो जजेस जो अपनी वर्डिक्ट देते हैं, मे बी वो कॉन्शियसली अपने माइंड में इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं करे, बट उनके अंदर एक इकोनॉमिक लॉजिक दिखाई देता है उस वर्डिक्ट के अंदर। सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे और उसमें हम बार्गेनिंग थ्योरी की बात करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।